बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इस एग्जाम्पल को सीखते हैं। इस एग्जाम्पल में 5 हमारे पास बेस है, 5 हमारे पास बेस है। इसी तरह 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है। 2 को इंडेक्स भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। 5 हमारे पास बेस है, 2 को एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर कह सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास है आपके सामने, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पता है एग्जाम्पल को देखते हुए कि बेस हमारे पास बराबर है 7 के, एक्सपोनेंट बराबर है 15 के। इसी तरीके से दूसरे सवाल में बेस बराबर है -189 के और एक्सपोनेंट बराबर है 10 के। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेस हमारे पास बराबर है 108 के एंड एक्सपोनेंट बराबर है 64 के। आई होप कि बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव। सवाल हमारे पास पहला है 8 की एक्सपोनेंट 4। क्वेश्चन नंबर 2 है -113 एक्सपोनेंट 107। क्वेश्चन नंबर 3 है -912 एक्सपोनेंट 108। सवाल को सॉल्व करने से पहले 3 बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। हमें इस सवाल में ये बताना है कि पहले सवाल में मिसाल के तौर पे 8 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करने से पहले इन 3 बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ बेस इज पॉजिटिव देन रिजल्ट पॉजिटिव नंबर। अगर आपके पास बेस पॉजिटिव है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 8 पॉजिटिव है, तो पावर या एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। टू हमारे पास बेस है इस एग्जाम्पल में और इसकी पावर 4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 को 4 टाइम लिखना होगा और आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा और रिजल्ट पॉजिटिव है। क्योंकि 2 पॉजिटिव है इसलिए रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एट पॉजिटिव होगा। इस सवाल में हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, क्योंकि एग्जाम्पल में हम समझ चुके हैं, इसलिए 8 पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये बात ध्यान में रखनी है आपने। इफ बेस इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज ओड नंबर, देन रिजल्ट इज नेगेटिव नंबर। मतलब ये है कि अगर आपकी बेस नेगेटिव है और पावर या एक्सपोनेंट ओड नंबर है, मसलन ओड नंबर से 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो कि 2 के टेबल में ना आता हो या 2 से डिवाइड ना हो सकता हो, ऐसा नंबर है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। -2 हमारे पास बेस है और इसकी पावर ओड नंबर है 3, तो -2 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 2 ज़ा 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास। अब प्लस का 4 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 ज़ा 8, 8 तो होगा, लेकिन प्लस का 4 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में बेस हमारे पास नेगेटिव है और पावर या एक्सपोनेंट ओड नंबर में है, तो आंसर इसका भी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके लिए ये बात जहन में रखना है आपने। इफ बेस इज नेगेटिव and exponent is even number, then result is positive number। एग्जाम्पल चेक करते हैं। टू हमारे पास नेगेटिव है, यानी बेस नेगेटिव है, और एक्सपोनेंट या पावर हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट कैसे पॉजिटिव होगा देखते हैं। -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो अगर आप देखें माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 प्लस का दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, प्लस का 16 आंसर आएगा आपके पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। तो आपने सिंपली सिर्फ ये रूल याद रखने हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव आप लिख सकते हैं।